एसआईआर की वजह से लोगों ने बहुत वोटिंग डाल दी। लोगों ने बहुत वोट डाल दिए। लोगों को ये भी लग रहा था कि अगर हम वोटिंग नहीं डालेंगे तो हो सकता है हमारी सिटीजनशिप खतरे में आ जाए। तो उस हिसाब से भी काफी अच्छी पोलिंग हुई है। बहुत अच्छा माहौल है। देखो, हम तो सिर्फ 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब पहले जो चरण था उसकी पोलिंग हो गई और आपने देखा 92% के करीब पोलिंग हुई है। और जहां हमारे कैंडिडेट्स थे, खासतौर से कांदी विधानसभा और रघुनाथगंज में, तो काफी अच्छी पोलिंग हुई है दोनों तरफ। और हमको यकीन है, उम्मीद है कि लोगों ने वहां पर वोट डाला है। और जब हम गए थे, कैंपेनिंग भी कर रहे थे, तभी काफी लोग आ रहे थे वहां पे, हमारी सभाओं में, रोड शोज में आ रहे थे और काफी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाज रहे थे। और उनको लग भी रहा था कि वाकई में एक ऑल्टरनेट की तरह देख रहे थे, एक विकल्प की तरह देख रहे थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दिलों में बहुत मोहब्बत है, वहां के लोगों के दिलों में। तो काफी हमको उम्मीद है और जो वोटिंग हुआ है उस हिसाब से लग रहा है इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। अब देखते हैं 4 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे, नताई जाएंगे मशीन के, क्या होता है देख लेंगे इंशाल्लाह हमको। लेकिन यकीन है अल्लाह की जात से कि इंशाल्लाह हमको इस मरतबा अच्छी कामयाबी मिलेगी। एसआईआर लगा था बंगाल में, क्या लगता है उसका कितना इफेक्ट होगा? लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होगा, तो उसको लेकर क्या? नहीं, उसका आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि एसआईआर की वजह से लोगों ने बहुत वोटिंग डाल दी। लोगों ने बहुत वोट डाल दिए। लोगों को ये भी लग रहा था कि अगर हम वोटिंग नहीं डालेंगे तो हो सकता है हमारी सिटीजनशिप खतरे में आ जाए। तो उस हिसाब से भी काफी अच्छी पोलिंग हुई है। अब एसआईआर का तो तमाम को पता ही है क्या गड़बड़ हुआ है। हमारी तो पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली है, सुनवाई के लिए रखी हुई है। मगर बंगाल की जनता काफी जागरूक है, काफी समझदार है और उन्होंने पूरी तरह से संविधान ने जो अधिकार दिया है वोटिंग राइट का, उसका पूरी तरह इस्तेमाल किया और वोट डाला है। अब जनता जनार्दन है और मगर हमको अल्लाह की जात से यकीन है इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। और आज भी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब वहीं पर है, बासीरहाट के अंदर, जहां सेकेंड फेज के अंदर पोलिंग होनी है। तो वहां भी लोगों के अंदर उत्साह है, एक विकल्प के तौर पर मजलिस को देख रहे हैं। हम वहां जा रहे, देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करने, हक इंसाफ की लड़ाई है। और जो इतने बरसों से वहां पर माइनॉरिटीज के साथ, खासतौर से मुसलमानों के साथ जो अन्याय हुआ, बेइंसाफी हुई उनके साथ, उसके लिए हम वहां पे बात करते हैं। लोगों को न्याय दिलाना है, लोगों का काम करना है। तो तमाम मुद्दे लेकर लोगों के बीच हम गए और लोगों ने बहुत अच्छी रीत से उसको सराहा है। अब रिजल्ट आएंगे, जनता जनार्दन है, जो जनता का फैसला होगा सब मानेंगे इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री जी आज बंगाल में थे, उन्होंने कहा है कि जितने भी गुंडे हैं या फिर जो भी रेपिस्ट है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जब बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे आएगी। तो सब उन्होंने आश्वासन किया है। प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, ये आजकल जो भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इनको शोभा देता है। इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करना एक। और अभी बिल्कुल जो भी मर्डर और रेप करेगा तो उसके खिलाफ तो कानून है ना, सजा मिलना ही चाहिए उनको। मगर बीजेपी को भी लग रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से पहली मरतबा 12 साल के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया था, ये लोगों ने वुमन रिजर्वेशन बिल के अमेंडमेंट के ऊपर तो फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक जागरूकता है और बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब देखते हैं चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, लेकिन हमको यकीन है कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह अच्छा प्रदर्शन किए और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है।